श्लोक तान्स्मीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिद्मब्रुवीत् 1.27 भावार्थ। जब अर्जुन ने देखा कि इस युद्धभूमि में उनके अपने ही पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, पुत्र, पौत्र, चाचा और मित्र खड़े हैं, तब उनका हृदय करुणा और मोह से भर गया। दुखी होकर वे व्याकुल मन से बोलने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विस्तृत व्याख्या। ये श्लोक गीता के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है। अर्जुन का मन अब युद्ध की नीति या जीत हार पर नहीं, बल्कि रिश्तों के बंधन पर अटक गया। अर्जुन सोच रहे थे कि अगर मैं इन प्रियजनों को मार दूं तो राज्य, सुख और वैभव का क्या मूल्य रह जाएगा। उनके मन में कर्तव्य, धर्म के लिए युद्ध और मोह, परिवार के लिए दया के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यही संघर्ष इंसान को उलझन में डालता है। यहाँ करुणा, दया बुरी नहीं थी, लेकिन जब दया धर्म और न्याय को रोक दे तब वह कमजोरी बन जाती है। आधुनिक जीवन से उदाहरण। 1. नौकरी काम में मोह। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां आपका कोई रिश्तेदार या करीबी दोस्त गलत काम करता है। अब आप जानते हैं कि वह गलत है, परंतु रिश्ते की वजह से आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। ये भी वैसा ही मोह है जैसा अर्जुन को युद्धभूमि में हुआ। 2. परिवार में पक्षपात। कई बार माता पिता बच्चों की गलती जानते हुए भी उन्हें डांटते नहीं, सिर्फ इसलिए कि वे हमारे अपने हैं। लेकिन इससे बच्चे का नुकसान होता है। 3. समाज में अन्याय देखकर चुप रहना। यदि समाज में अन्याय हो रहा हो और हम कहीं अपना नुकसान न हो जाए सोचकर चुप रहें, तो ये भी मोह है। प्रेरणादायक सीख। ये श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य हमेशा रिश्तों और मोह से ऊपर हैं। सही और गलत का फैसला हमें भावनाओं के बजाय विवेक से करना चाहिए। अगर अर्जुन सिर्फ रिश्तों की वजह से युद्ध छोड़ देते तो अधर्म बढ़ जाता और समाज में अन्याय स्थायी हो जाता। जीवन में जब भी निर्णय लें तो ये सोचें कि क्या ये धर्म सही मार्ग है या सिर्फ मेरा मोह है। निष्कर्ष। अर्जुन का ये क्षण हमें दिखाता है कि इंसान कितना भी महान क्यों न हो, जब भावनाएं हावी होती हैं तो विवेक कमजोर हो जाता है। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में हमें अपने मन से पूछना चाहिए कि क्या हम धर्म के अनुसार चल रहे हैं या मोह के वश में होकर निर्णय ले रहे हैं।